इसीलिए कहा जा रहा है कि सेट अप द गोल अबव द मार्क लाइन, यानी कि अगर हम बड़ा सोचते हैं और बड़ा के लिए मेहनत करते हैं, बड़ा के लिए अपना जी जान लगाते हैं, तो आपको बड़ा से थोड़ा सा कम मिले, लेकिन जितना आप सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। जो एक बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है साइंस और मैथ को लेकर के कि गुरुजी रटना पड़ता है, ये रटना छुड़वा देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बस क्या चाहिए, तो आपका सपोर्ट और प्यार, और अपना सपोर्ट और प्यार बनाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मेरे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथ ही आप सभी का स्वागत है बोर्ड टॉपर्स पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी समय हम लोग का बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए, खास करके बिहार बोर्ड क्लास 10th की अगर हम लोग बात करें, तो क्या इस बचे हुए समय में पढ़ करके हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, या फिर हम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी इस तरह की क्यूरियोसिटी है कि आखिर ऐसा क्या पैंतरा अपनाया जाए, ऐसा क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि जो समय बचा हुआ है उस समय का हम सदुपयोग करके अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ले आए, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग अपने इस सेशन की, और देखते हैं कि हम लोग बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी नया सीख पाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा सर बोर्ड टॉपर्स पे। और बोर्ड टॉपर्स का ध्येय ही है आपको नंबर 1 बनाना। लेकिन एक चीज आप सभी ध्यान दीजिएगा, आप सभी इस परिवार से अगर जुड़ रहे हैं और आपको भी सपना है, आपका भी लक्ष्य है कि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो इस चैनल का टैगलाइन ही है यू हैव टू बी ओड, यू हैव टू बी ओड टू बी नंबर 1। अगर आपको नंबर 1 बनना है तो आपको क्या होना होगा सर, विषम होना पड़ेगा, यानी कि ओड होना पड़ेगा। याद रखिएगा, ओड का मतलब क्या हुआ कि जो एक जैसे है उसके जैसा आपको नहीं बनना है, आपको उस भीड़ से अलग होना है। और भीड़ से अगर आप अलग हैं दैट मीन्स आप ऑड हैं। और किसी भी व्यक्ति की विशिष्टता, किसी भी व्यक्ति की स्पेशलिटी सर उसे भीड़ से अलग बनाती है। और जिस दिन आप भीड़ से अलग हो गए, जिस दिन जिस तरह से सभी छात्र पढ़ रहे हैं उस तरह से आपने पढ़ना छोड़ दिया, मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई, आप भी बोर्ड टॉपर के श्रेणी में होंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बोर्ड टॉपर परिवार से जुड़े हैं तो आपको क्या बनना होगा, विषम यानी कि ऑड होना होगा। किस लिए, नंबर 1 बनने के लिए। अब सवाल यह है कि सर जो अभी हम लोग का बचा हुआ समय है, क्या इस समय में पढ़ के बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं, 5 रणनीति फॉलो करनी है। यकीन मानिए प्यारे बच्चों कि अगर आपने इस 5 स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको बोर्ड टॉपर बनने से रोक दे। आप कहेंगे कि सर ये 5 स्ट्रेटजी या 5 स्टेप कौन कौन से हैं? तो आइए हम लोग पहले चर्चा करते हैं पहले स्टेप की। पहला स्टेप है आपका थिंक बिग। मतलब क्या हुआ, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। अब हमारे कई सारे प्यारे भाई ऐसे होंगे, कई सारे प्यारे भाई ऐसे होंगे जिनके मन में ये आ रहा होगा कि सही से पढ़ाई नहीं हुई है, सही से तैयारी नहीं हुई है, फर्स्ट डिवीजन भी आ जाएगा तो चलेगा, सेकंड डिवीजन भी आ जाएगा तो चलेगा, थर्ड डिवीजन भी आ जाएगा तो चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सोचो कि आप इतना छोटा खुद से ही सोच रहे हो, तो फिर आपको क्या जरूरत है मोटिवेशन की, क्या जरूरत है आपको पढ़ाई लिखाई करने की? आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन तो पूरे साल नहीं भी पढ़ोगे तो भी ला सकते हो। सिर्फ सर 2-3 महीना आप गैस पेपर पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, अगर आपको बोर्ड जैसे एग्जाम में अपना लोहा मनवाना है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है, लोगों को लगे कि हाँ फलाने का लड़का पढ़ रहा था, फलाना पढ़ रहा था, इसके लिए क्या करना होगा, आपको बड़ा सोचना होगा, आपको टारगेट बड़ा लेना होगा। आप सभी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन के लायक नहीं हैं। आप सभी किसके लायक हैं, टॉपर्स के लायक हैं। यह चीज आपको सोचना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे बड़ा सोचने का मतलब क्या हुआ कि आप जो मार्क सोचो वो 420 प्लस सोचो, 450 प्लस सोचो। हम 460 क्यों नहीं ला सकते हैं, हम 475 क्यों नहीं ला सकते हैं? यह हमारा सर थिंकिंग स्किल होना चाहिए कि अगर क्लास 10th में हमें नंबर आएगा तो वो नंबर क्या हो सकता है, 420, 450, 460, 475। आप कहेंगे सर क्या सोच लेने भर से हमें नंबर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, ये बात आप सबों को मालूम है। लेकिन इसके पीछे का एक लॉजिक है। आखिर हर कोई क्यों कहता है कि बड़ा सोचो? जरा सा इस कहानी को समझिएगा। जैसे जब भी आप तीरंदाजी सीखने जाएंगे तो आपके सामने एक टारगेट रहता है और इस टारगेट पे आपको क्या करना है,
सर तीर चलाना है, तीर चलाना है, ये मान लीजिए तीर चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब आप तीरंदाजी सीखने जाते हैं तो जो आपको सिखाने वाले कोच होते हैं, वो कोच पीछे से कहता है आपको कि सेट अप द गोल अबव द मार्क लाइन। ध्यान से समझिएगा कि जो तीरंदाज कोच होता है वो आपको पीछे से कहता है कि सेट अप द गोल, मतलब अपना गोल सेट करो अबव द मार्क लाइन, यानी कि ये जो मार्क लाइन है इससे ऊपर अपना गोल सेट करो, इससे ऊपर अपना गोल सेट करो। इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि अपना गोल क्या करो सर, बड़ा सेट करो, बड़ा सोचो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कहते तो सभी हैं कि सेट अप द गोल अबव द मार्क लाइन, बट व्हाट आर द लॉजिक और अ रीजन बिहाइंड इट? तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा प्यारे बच्चों, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशन किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है जो हवा में होती है। जो तीरंदाज तीर चलाएगा ये सर पृथ्वी के ग्रेविटी के चलते नीचे आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, और अगर हम टारगेट से ऊपर थोड़ा सा सोच करके अपना तीर नहीं चलाएंगे तो संभव है कि अगर तीर हम यहां से चला रहे हैं तो अर्थ के ग्रेविटी के चलते ये नीचे आ जाए और जो हमारा टारगेट है उस पर तीर लगे ही ना। लेकिन अगर हम पहले से ऊपर सोच के रखे हुए हैं तो अर्थ का ग्रेविटी कितना भी कम होगा तो ये सीधे हमारे क्या होगा सर, टारगेट पे लगेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि सेट अप द गोल अबव द मार्क लाइन, यानी कि अगर हम बड़ा सोचते हैं और बड़ा के लिए मेहनत करते हैं, बड़ा के लिए अपना जी जान लगाते हैं, तो यह संभव है कि सर 420 ना आए तो 400 प्लस तो कोई नहीं रोक पाएगा, 450 ना आए 430 तो कोई नहीं रोक पाएगा, 460 ना आए 450 तो कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या कहा कि पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि सर बड़ा सोचिए। ये फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन के लिए मत पढ़ाई कीजिए, बड़ा कीजिए, बड़ा सोचिए ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो निखर के सामने आए। प्यारे बच्चों आपके जीवन के जितने भी और अदर एग्जाम होंगे उन सभी का दरवाजा ये क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होता है। और अगर यहां पे आपने सही ढंग से सिलेबस को कवर कर लिया तो आप इस चीज को कहीं पे भी लिख लीजिएगा, आपको भविष्य के किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला स्टेप मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी बड़ा सोचो, टारगेट बड़ा का लो, मेहनत उस हिसाब से करोगे तो आपको बड़ा से थोड़ा सा कम मिले, लेकिन जितना आप सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है मेरे प्यारे भाई, वर्क हार्ड विथ स्मार्ट अप्रोच। बड़ा सोचे हैं, बड़ा अगर हम टारगेट लिए हैं तो हमें तो ज्यादा मेहनत भी करनी होगी और औरों से अलग मेहनत करनी होगी। और प्यारे बच्चों अगर आप क्लास 10th में हैं और स्कूल वगैरह की जो पढ़ाई है वो खत्म हो गई है तो इतना तो समय आपके पास जरूर है कि आप 8 घंटा अपने स्टडी को दे ही सकते हो, 8 घंटा अपने स्टडी को दे सकते हो, आराम से दे सकते हो, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। हमने दिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि आप भी दे सकते हो, रेगुलर दे सकते हो। तो वर्क हार्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम आपकी जो स्टडी आवर है वो 8 घंटे की होनी चाहिए, कम से कम आपकी 8 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि सोच बढ़ा रहे हो तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी और जितनी बड़ी मेहनत होगी मेरे प्यारे भाई सफलता उतना ज्यादा आपका शोर मचाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये स्मार्ट अप्रोच की तो बात सभी करते हैं, तो हम स्मार्ट अप्रोच के सहारे पढ़ाई कैसे करेंगे और यहां पे हम वर्क हार्ड स्मार्ट अप्रोच के सहारे कैसे कर रहे हैं बताते हैं हम आपको। जैसे सभी लोग पढ़ रहे हैं इस 8 घंटा में, तो क्या करेंगे कि किसी को हिंदी पढ़ने में मजा आ रहा है तो हिंदी ही पढ़ते रह जाएगा 4 घंटा, किसी को मैथ बनाने में मजा आ रहा है तो वो सर मैथ ही 4 घंटा सॉल्व करेगा। यही चीज नहीं होना चाहिए, ये तो पूरा भीड़ कर रहा है। हमें अगर अलग होना है तो इस 8 घंटा में हम अपने 5 सब्जेक्ट को समय देंगे और 5 सब्जेक्ट को सर क्या करेंगे, जो उसकी प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से समय देंगे। स्मार्ट अप्रोच कहने का मतलब क्या हुआ कि सर आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। अगर आप पर डे 8 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 8 घंटा डेली पढ़ रहे हो, डेली अपने सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हो। और ध्यान देना अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो मैथ्स, फिर आपका साइंस है, एसएसटी है, खास करके हम बीएससीबी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैथ साइंस एसएसटी, इसके बाद आपका हिंदी होगा, फिर क्या होगा एसएन के यानी कि संस्कृत होगा। ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके। इसके बाद आपका ऑप्शनल में इंग्लिश रहता है, तो इतना इंग्लिश तो सभी को मालूम है, पास कर जाएंगे, नहीं पास करेंगे तो आपका भैया आ गया है। क्लास 10th के बच्चों को
मतलब पूरी तरीके से तैयार करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ, साइंस, एसएसटी, ये तीन मेन सब्जेक्ट हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा कि मैथ, साइंस और एसएसटी ये तीन मेन सब्जेक्ट हैं। हिंदी और संस्कृत को थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, कम समय दे सकते हो, क्योंकि जो बचा हुआ समय है उसमें अगर आप रेगुलर भी पढ़ोगे, और ऐसे भी हिंदी और संस्कृत के लिए तरीका मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि 5-10 नंबर तो आप हमारे वीडियोज से ले आओगे। तो हिंदी और समय में आप कम समय दो, हिंदी और संस्कृत में कम समय दो, लेकिन सर समय तो देना पड़ेगा। अब अगर हम हिंदी और संस्कृत को थोड़ा सा कम समय देते हुए पर डे के हिसाब से इस दोनों के लिए अगर हम सवा घंटा फिक्स कर देते हैं, तो 2.5 आवर में हिंदी और संस्कृत आप पूरे दिन अगर पढ़ लिए सब दिन, तो आपका काम तमाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद 2.5 आवर के बाद, यानी कि 2.5 घंटे के बाद जो आपका समय बचा है 8 घंटा में से, वो समय आप किसको दीजिए? मैथ को दीजिए, साइंस को दीजिए, एसएसटी को दीजिए। मैथ कैलकुलेटिव होता है, हमें बनाना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिएगा, जो भी मैथ्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी होगी। बगैर मैथ के प्रैक्टिस किए सर सफलता का कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, साइंस में थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, एसएसटी में भी थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, तो यहां पे भी आपको समझना होगा। तो 2.5 घंटा आप यहां दिए हैं, तो 2.5 घंटा आप मैथ्स को भी दे सकते हैं, और जो आपका बाकी का 3 घंटा बचा हुआ है प्यारे बच्चों, 1.5 घंटा आप साइंस और एसएसटी में दे दीजिए। ये आपकी स्मार्ट अप्रोच के थ्रू क्या हो जाएगी? डेली का हार्ड वर्क हो जाएगा। इतना आप कर लेते हैं तो डेली आप 5 सब्जेक्ट से रूबरू होंगे। तो पहला स्टेप, बड़ा सोचिए। दूसरा स्टेप, वर्क हार्ड विथ स्मार्ट अप्रोच, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़िए। और ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा स्टेप है वो है कमांड 100% सिलेबस। अभी ये मैं मान के चल सकता हूं कि आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो आपकी जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं सर आधे से ज्यादा हो चुकी होगी। अब कमांड 100% सिलेबस का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा हमारा एसएसटी खत्म हो जाना चाहिए, पूरा हमारा मैथ खत्म हो जाना चाहिए। हमारे साथ दिक्कत है क्या कि हम कहीं पे भी पढ़ रहे होते हैं तो जो चैप्टर पढ़ लिया है भले ही उससे सवाल नहीं आता है, लेकिन हम अगले चैप्टर के लिए क्या रहते हैं? चिंतित रहते हैं कि अगला चैप्टर होगा कि नहीं होगा, सर पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा। यह चीज नहीं होना चाहिए। कमांड योर सिलेबस 100% का मतलब क्या हुआ कि आपने पीछे जो चैप्टर पढ़ लिया है, चाहे आप साइंस की बात करो या फिर मैथ की बात करो या फिर किसी अदर सब्जेक्ट की बात करो, आपने जो पीछे चैप्टर पढ़ लिया है उस चैप्टर को आप बार बार रिवाइज करो कि अगर आपसे कोई किसी भी पढ़े हुए चैप्टर से सवाल पूछ दे तो आप उसको हंस के लगा लो। कोई ट्रिगो का सवाल दे दे, आप जबरदस्त तरीके से लगा दो। कोई साइंस का रिप्रोडक्शन चैप्टर से सवाल पूछ दे, जबरदस्त तरीके से उसका जवाब दो। दैट्स आर कॉल्ड 100% सिलेबस कमांडिंग। इसको हम लोग 100% सिलेबस कमांडिंग कहेंगे, ना कि पूरा बुक हमारा खत्म है तो सिलेबस कंप्लीट है। उससे कहां कंप्लीट होगा? सिलेबस पे कमांड होने का मतलब हुआ कि सर उस टॉपिक से कोई सवाल पूछा गया तो हमने आसानी से लगा दिया, हमारे माथे पर थोड़ा भी सिकन नहीं आई। तो जरूरी क्या है सर? जरूरी है आपका जो सिलेबस है, जो पढ़ाई हो चुका है उसको 100% कमांड कीजिए, जो पढ़ाई नहीं हुआ है उसको सर पढ़ते रहिए। अब तीसरा जो आपका सर, चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको टॉपर बना सकती है, जो आपको औरों से अलग कर सकती है, वो क्या है? तो वो है इंप्रूव योर हैंड राइटिंग एंड आंसर राइटिंग। याद रखिए, आप बहुत अच्छा विद्यार्थी है। मैथ में आप 90-95 स्कोर कर सकते हैं अपने क्लास के टेस्ट में। साइंस आपका बेहतर है, एसएसटी आपका बेहतर है, और राइटिंग आपका कैसा हो रहा है? तो सर राइटिंग हो रहा है हमारा है ऐसा, ऐसा लिख रहे हैं, ऐसे U+B लिख रहे हैं। आपका बोर्ड में जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो आपके राइटिंग को देख करके 2-4-5 नंबर काट देंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा मैथ्स में 90 नंबर है, 90 यानी कि 100 में 90, और एसएसटी में हमारा 83 है। और ये जो नंबर हमें मिले हैं, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हमारे राइटिंग की वजह से मिले हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आप सभी ये कोशिश कीजिए कि अगर आपकी हैंडराइटिंग गड़बड़ है तो उस हैंडराइटिंग को आप सुधारिए, इंप्रूव योर हैंडराइटिंग। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों में मिथक है, ऐसे तो मैं आ गया हूं अब क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए, और साइंस कैसे पढ़ाया जाता है, मैथ्स कैसे पढ़ाया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको सर बोर्ड के माध्यम से, लाइव के माध्यम से दिखाऊंगा भी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, आंसर राइटिंग ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। हमें एसएसटी में सोशल साइंस में 83 नंबर मिला है, 83 नंबर।
अब आज के बच्चों को कहने जाओ एसएसटी पढ़ने तो वो कहेगा एसएसटी बहुत हार्ड है, हमरा समझ में नहीं आएगा, कौन उतना लिखेगा। जबकि अगर आपको बोर्ड में 450 करना है, 400 प्लस करना है, तो सब सब्जेक्ट में नंबर लाना होगा। साइंस में 100 नंबर ले आओगे तो 450 पुर जाएगा, कभी नहीं पुरेगा। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप अभी से कीजिए, और इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं, क्यूबी का हेल्प ले सकते हैं कि उसमें आंसर किस तरह से लिखा हुआ है। कुछ बातों को अपने से सीखिए और उसको अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, यह आपके लिए बेहतर होगा। और आंसर राइटिंग अगर आपका बढ़िया है तो आप यकीन मानिए कि जो एग्जाम कॉपी चेक करने वाला होगा वो 2-3 नंबर ऐसे भी दे देगा, मन नहीं भी होगा तो भी दे देगा कि बच्चा ने मेहनत करा है, लिखा है, तो वो आपको नंबर मिल जाता है। तो ये एक सीक्रेट है जो सभी छात्रों को अपनाना चाहिए कि इंप्रूव योर हैंड राइटिंग एंड आंसर राइटिंग। अब जो लास्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो सर आपके दिल को छू लेगा, याद रखिएगा। क्या? तो इंकरेज योर सेल्फ, या आप इसको कह सकते हो लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ, प्यारे बच्चों, अपने आप से प्यार करना होगा। क्लास 10th में आने के साथ क्या होता है, तो हमारे कुछ पंख लग जाते हैं, पर उड़ना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें, निगेटिविटी, अट्रैक्शन, अफेक्शन, सारी चीजें आती है। मैंने भी क्लास 10th करा है। क्या होता है कि जिस उम्र में हम लोग होते हैं ना, इस उम्र में हमारे बॉडी में बहुत सारे नेचुरल चेंजेस होते हैं। ये नेचुरल चेंजेस क्या करते हैं, तो अगर हमारे पास सही समझ नहीं है तो हमारी कैरियर की नैया को डुबो देते हैं, पूरा का पूरा कैरियर जो होता है उसका वाट लगा देता है। तो सबसे पहला चीज, अगर आप अपने एग्जाम में, अपने स्टडी में, अपने काम में, किसी भी चीज में अपने आप को बेस्ट करना चाह रहे हो, अपने आप को बेहतर करना चाह रहे हो, तो अपने आप से प्यार करना सीखो। हमने बोला वर्क हार्ड विथ ए स्मार्ट अप्रोच, दैट मींस 8 घंटे की सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई के अलावे आपके जीवन में इतना समय बचेगा, भगवान ने इतना समय आपको दिया है कि आप अपने आप से प्यार कर सकते हो, आप अपने हॉबीज में रुचि ले सकते हो, आपकी जो भी हॉबीज है आप उसको कीजिए समय बचे तो। आप सर गेम खेलिए, क्या होगा, तो आप सर इससे फिजिकली और मेंटली रूप से स्वस्थ रहेंगे। और कोई भी व्यक्ति जो फिजिकली और मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं है वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा सर, ये तो पहले ही से मतलब कह सकते हो कि पहले ही स्टेप से आउट हो जाता है। तो अगर आपको कुछ जीवन में बड़ा करना है तो पहला चीज तो ये सोचिए कि इनकरेज योर सेल्फ, अपने आप को किसी से भी कम मत आंकिए। अगर कोई 420 ला सकता है आपके स्कूल में तो आप 440 ला सकते हैं, यह कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो इनकरेज योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, इनकरेज योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, यह चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। 8 घंटा के बाद आपको जो भी समय मिले प्यारे बच्चों, उसमें आप कोई ना कोई गेम खेलिए, आपको जिस किसी में रुचि है उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आपकी रुचि अगर किसी गलत काम में है तो उस गलत काम में हम जाने के लिए कह रहे हैं, उसको स्टॉप कीजिए इमीडिएटली। हो जाता है क्योंकि जो एज है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आएगी, कुछ ना कुछ चीजें आएगी, तो उससे परेशान नहीं होना है, अपने आप को प्यार करना है। जो भी हमारा हॉबीज है उसको अपनाएंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों स्वस्थ रहेंगे। मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई, आपका स्कोर 100% बूस्ट होगा आपके एग्जाम में। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये 5 स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपका भी सपना है बोर्ड टॉपर्स बनने का, आपको भी साइंस परेशान करता है, आपको भी मैथ परेशान करता है, एसएसटी परेशान करता है, क्लास 10th में आप कुछ करना चाहते हैं, क्लास 10th में आप साइंस ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि वो आपका आईआईटी और जेईई जैसे एग्जाम के लिए, प्री मेडिकल जैसे एग्जाम के लिए आपका बेस बने, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवा लेना, क्योंकि क्लास 10th के मैथ और साइंस के लिए, आपके प्री आईआईटी और मेडिकल के लिए बोर्ड टॉपर से बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको सर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, आप अपने सर जीवन में अच्छा कर सको। जो एक बिहार बोर्ड के छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है साइंस और मैथ को लेकर के कि गुरुजी रटना पड़ता है, ये रटना छुड़वा देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बस क्या चाहिए, तो आपका सपोर्ट और प्यार। और अपना सपोर्ट और प्यार बनाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह से एग्जाम रिलेवेंट या आपके टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।